बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी नली बिरयानी जो है वो बन के बिल्कुल रेडी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नेचर विलेज फूड। आज मैं आपके साथ नली बिरयानी की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। इस बिरयानी को खाने के बाद आप बाकी सारी बिरयानी भूल जाएंगे। घर में पड़े हुए मसालों से बड़ी आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं और खाने में ये इंतहाई मज़ेदार है। और इसका जो टेस्ट है, जो कलर आएगा, वो भी आप देख के हैरान हो जाएंगे। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आए मज़ेदार सी नली बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। नली बिरयानी बनाने के लिए 2 किलो बीफ की नली लेंगे, अच्छी तरह इसको वॉश कर लेंगे, धो लेंगे। और इसके साथ आधा किलो जो है वो गोश्त भी लेंगे, हड्डी वाला थोड़ा सा है और थोड़ा सा इसमें जो है वो गोल बोटी भी है, चर्बी इसके साथ है। सबसे पहले हम इस गोश्त को बॉयल करेंगे। सबसे पहले आप एक प्रेशर कुकर ले लें और जितनी भी नलियां हैं सारी इसके अंदर शामिल कर लें। प्रेशर कुकर में ये आप तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर इनको गला सकते हैं। अगर आप इसको हांडी में बनाएंगे तो उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके साथ जो है वो हमारे पास है आधा किलो गोश्त, ये भी बीफ का ही है, ये इसमें शामिल करेंगे। 1 लीटर इसके अंदर पानी डाल देंगे। 2 चम्मच इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। 2 चम्मच सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और कुछ गरम मसाले इसमें आप शामिल कर लें। जिसमें हमारे पास जितने भी गरम मसाले हैं वो सारे शामिल हैं। तेज़पात है, दारचीनी है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, ज़ीरा है, काली मिर्च है, लौंग है। तो सारे मसाले जो हैं इसके अंदर शामिल कर लेने हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 से 3 चम्मच। अब इसमें आयल हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि जो नली है इसमें से काफ़ी आयल निकल आएगा। इसके अलावा जो हमने इसमें गोश्त डाला है उसके अंदर भी चर्बी है। अब इसके ऊपर हम कवर करेंगे, इसको ढकना इसका लगा देंगे प्रेशर कुकर का और तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। अच्छी तरह नलियां और गोश्त जो है वो गल जाएगा। जितनी देर तक नली और गोश्त गलता है उतनी देर में हम चावल जो है इनको बॉयल कर लेंगे। एक बड़े पतीले के अंदर 2 लीटर पानी जो है इसको बॉयल कर लेना है आपने और इसके अंदर शामिल कर लेना है 1 चम्मच नमक का और 1 चम्मच ही इसके अंदर शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। और इसको हम कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स। पानी जो है इसको बॉयल आ चुका है, बड़ा परफेक्ट बॉयल आया है पानी को। अब इसके अंदर चावल डालेंगे 2 किलो। चावल जो है इनको पहले पानी के अंदर भिगो के रखना है कम से कम आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। उसके बाद इनको पानी में बॉयल करेंगे। चावल डालने के बाद एक दफ़ा इस तरह इसको आपने हल्का हल्का सा हिला लेना है और जब चावल बॉयल होना शुरू होंगे तब भी इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलाते रहना ताकि चारों तरफ से और सारे चावल जो हैं वो एक ही लेवल से बॉयल हों। चावल हमारे जो हैं ये देखें बिल्कुल 5 से 7 मिनट में अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं और ये देखें बिल्कुल अलग अलग चावल हैं, खिले खिले हैं। और इनको आपने कितना बॉयल करना है 80%। और ये देखें चावल लंबे कितने हुए हैं, चेक करें। 80% इनको बॉयल कर लेना है। अब ये लंबे कैसे हुए हैं और ये इतने खिले खिले कैसे बने हैं, सिर्फ नमक और इसके अंदर जो हमने ऑयल शामिल किया था ये सारा उसी की वजह से ये चेक करें। अब इसके नीचे से फ्लेम को ऑफ कर देंगे और स्ट्रेनर की मदद से इसमें से पानी जो है इसको अलग कर लेंगे। बीफ को प्रेशर कुकर में 15 से 20 मिनट हमने पकाया था और ये अच्छी तरह गल चुका है। तरी इसके ऊपर आ चुकी है, ये देखिए। और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त किस्म की इसमें से खुशबू भी आ रही है। अब इसमें कुछ मज़ीद मसाले शामिल करेंगे। 2 अदर टमाटर लेंगे, इनको इस तरह बारीक काट के ये इसमें शामिल कर लेंगे। 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें साबुत इसके अंदर डाल लेनी है। 2 से 3 लेमन ले लें, इनकी बारीक कटिंग करके ये भी इसमें शामिल कर लें। इमली लेंगे 2 से 3 चम्मच। अगर आप इसकी जगह पे आलू बुखारा शामिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, इससे बड़ा अच्छा खट्टा सा इसका जायका बनेगा। ये इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद गरम मसाले का पाउडर जो है 1 चम्मच,
1 चम्मच जायफल जावित्री का पाउडर। इसके बाद इसके अंदर पुदीने के पत्ते शामिल करेंगे, सब्ज़ धनिया के पत्ते, थोड़ा सा फूड कलर लेके इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको मिक्स करके ये भी इसमें डाल देंगे। एक अच्छा सा कलर जो है वो भी आ जाएगा। अब इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करके इसको हमने कवर कर देना है। फ्लेम इसके नीचे बिल्कुल लो कर देनी है और लो फ्लेम के ऊपर इसको 5 से 10 मिनट जो है वो हम पकने देंगे। हमारे तमाम टमाटर, लीमू, हर चीज़ जो है इनका जायका अच्छी तरह जो है वो गोश्त में शामिल हो जाएगा। बीफ हमारा बिल्कुल रेडी है और अब इसके अंदर जो हमने चावल बॉयल किए थे इनको शामिल करेंगे। चावल बॉयल करने के बाद इनको स्ट्रेनर में डाल के पानी इनका अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। उसके बाद 10 मिनट तक इनको पड़े रहने देना है ताकि इनका पानी अच्छी तरह निकल जाए। और ये देखिए चावल बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हैं, अलग अलग चावल हैं। तो ये सारे चावल इसके अंदर शामिल करेंगे। फ्लेम बिल्कुल इसके नीचे लो है। चावल डालने के बाद ऊपर से इनको लेवल कर देना है। और ये देखिए चावल हमारे बिल्कुल अलग अलग खिले खिले से अभी से ही। डेढ़ 150 ग्राम कुकिंग ऑयल ले लें और उसके अंदर आधा कप पानी शामिल कर लें। इसको अच्छी तरह मिक्स करके ये इसके ऊपर से ऐसे शामिल कर लें। इससे चावल बहुत जूसी बनेंगे। इसके बाद लास्ट में इसके ऊपर फूड कलर डालेंगे। फूड कलर डालने के बाद अब इसको कवर कर देना है और कवर करके इसके नीचे फ्लेम हाई कर देनी है। जैसे इसमें से स्टीम निकलेगी फ्लेम को लो कर देंगे, फिर इसको लो फ्लेम के ऊपर 10 से 15 मिनट दम पे रखेंगे। बिरयानी को दम दिए हुए 15 मिनट हो गए हैं और अब इसका हम दम खोलेंगे। ज़बरदस्त किस्म के हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। और ये देखिए बिल्कुल खड़े खड़े से, एक एक दाना इसका बिल्कुल अलग है और यही इसकी निशानी है। और अभी नीचे से अगर आपको चेक कराऊं तो मैं ये देखिए चावलों का कलर चेक करें और इनमें से आने वाली बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू। और सबसे बड़ी बात जो है वो एक एक दाना अलग अलग। बिल्कुल चावल जो हैं आपके एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे। कलर इनमें बेहतरीन आ चुका है और ये चेक करें ज़बरदस्त किस्म की इनमें से खुशबू आ रही है। हमारी नली बिरयानी जो है वो बन के बिल्कुल रेडी है। अब इसको सर्व करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी नली बिरयानी जो है वो बन के बिल्कुल रेडी है। चावल आप देखें बिल्कुल जूसी किस्म के चावल बने हैं। एक एक दाना जो है इन चावलों का बिल्कुल अलग है। अगर आप नली देखें तो इसका कलर ये बिल्कुल पक चुकी है, अच्छी तरह गल चुकी है और चावल और नली जो है दोनों बिल्कुल परफेक्ट जो है इनकी कुकिंग हुई है। इस तरह की नली बिरयानी जो है एक दफ़ा आप घर में ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है कि आपको नली बिरयानी की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।